जय श्री कृष्णा। सोलमेट्स सोलमेट्स शब्द आजकल इंटरनेट पे बहुत है कि हमें कैसे पता चले हमें सोलमेट मिल गया, हमें कैसे पता चले कि हमें सोलमेट मिल गई। सोलमेट किसी को मिलते नहीं। सोलमेट हमें अपने श्रम से, अपनी निष्ठा से, अपनी समझदारी से स्वयं बनाने होते हैं। पति पत्नी का रिश्ते में जो आजकल इतनी दरारें आ गई हैं, सुनने में आ रहा है। ऐसा होता तो हमेशा से होगा, बट आज हर चीज़ इंटरनेट पे आती है, तो लोग समझते हैं कि जैसे कि यही सब हो रहा है। ऐसा नहीं है। करोड़ों लोग शांति से रह रहे हैं अपने दाम्पत्य में। सब थोड़ी ना लड़ाई कर रहे हैं। पहले भी बातें होती थी, कम ज़्यादा तो मैं नहीं कह सकती, परंतु वो इतनी उनका एडवर्टाइज़मेंट नहीं होता था। अब हर चीज़ का एडवर्टाइज़मेंट इंटरनेट के ज़रिए हो जाता है। तो ऐसा तो नहीं है, लेकिन मैं ये बात दोनों से कहूँगी कि पति-पत्नी का रिश्ता समझदारी से, वफ़ादारी से और एक-दूसरे की कमियों को नज़रअंदाज करने से, और ना ही नज़रअंदाज करने से, बल्कि आपकी कमी वो पूरी कर दें, उनकी कमी वो पूरी कर दें। बस, इसी से चलता है और कोई मंत्रा नहीं है। और हम हृदय में बस ये समझ लें, हर स्त्री और हर पुरुष, कि ये जो पत्नी है, ये मेरी धर्म पत्नी है, और ये जो मेरा पति है, ये मुझे धर्म के अनुसार अनुष्ठान करके ही प्राप्त हुआ है। सप्तपदी, फेरे, कन्यादान, पाणी ग्रहण, ये सब जो चीज़ें हैं, इनकी गहन भाव में पढ़ के देखिएगा कभी, तो पता चलेगा विवाह का क्या महत्व है। कितनी सहजता से कोई कह देता है हमें अपना हस्बैंड पसंद नहीं, पुरुष कह देता है हमें अपनी पसंद पत्नी पसंद नहीं, वो गांव की है, या वो हमें दूसरी अब अच्छी लग रही है। अगर आपको कहीं आपका विवाह संबंध करने का मन कर रहा है, तो आप अपने माता पिता से खुल के बात करें, बाद में उल्टा सीधा ना करें, उसी वक़्त ज़िद कर लें। ऐसा तो नहीं है कि माता-पिता की आजकल सब लोग श्रवण कुमार की तरह बात मानते हैं। ना लड़कियाँ, ना लड़के, दोनों ही अपना पक्ष स्पष्टता से रखते हैं और खूब रखते हैं। गाँव देहात की बात मैं यहाँ नहीं कर रही। शहरों में तो डॉटर्स भी बहुत क्लोज़ होती हैं अपने पेरेंट्स से, और सन तो होते ही होते हैं। लेकिन एक बार जब विवाह हो जाए, तब पिछली बातें भूल के उसके साथ जो आपका जीवन साथी बना, बहुत निष्ठा से हमें ये संबंध निभाना चाहिए। देखिए, गलत काम का नतीजा कभी अच्छा हो ही नहीं सकता, ये सब जानते हैं। सारे मुहावरे, सारे जो कविताएँ हैं, जो कहानियाँ हैं, उनमें ये बातें एक बार नहीं अनेक बार बताई गई हैं। और पत्नी भी अगर जॉब कर रही हैं, तो देखिए कोई एहसान किसी पे नहीं कर रहा है। ना पति पत्नी पे एहसान कर रहा है, ना पत्नी पति पे एहसान कर रही है। पत्नी अगर जॉब करें, तो फिर भी घर की व्यवस्था तो मिल-जुल के देखनी है। लेकिन ये रिश्ता सामंजस्य पे चल पाएगा। ये रिश्ता होड़ का रिश्ता नहीं है। पति-पत्नी कभी भी प्रतिद्वंदी नहीं है। पति-पत्नी एक-दूसरे के साथी हैं, सहयात्री हैं। इस यात्रा के, इस विवाह पथ पे जब चले, अर्धनारीश्वर ऐसे ही बनते हैं। तो हम पूजा भी करते हैं घर में, हर के घर में पूजा-पाठ सब होता है। रुत जगा हो रहा है, सुंदरकांड का पाठ हो रहा है, अखंड रामायण का पाठ बैठ रहा है, 7 दिन की भागवत सप्ताह लोग सुन रहे हैं। तो उन सब में क्या लिखा है? यही सब तो लिखा है। हर रिलेशन निभता है धर्म के अनुसार। जहाँ धर्म नहीं है, वहाँ अधर्म से कोई रिश्ता निभ ही नहीं सकता। अधर्म से ही राक्षसी प्रवृत्ति जन्म होती लेती है, और धर्म से ही हम सीधे राह पे चलते हैं। धर्म क्या है? हमें सीधी और सच्ची राह पे चलने की जो बात कही जाती है, वो ही धर्म है। केवल घर में व्रत कर लिया, घंटी बजा ली, वो हम करें, वो हम अपने हृदय के आनंद के लिए करते हैं। लेकिन धर्म का वास्तविक रूप अगर गहन भाव से है, तो अपने कर्तव्यों का पालन करना ही धर्म है, और हर को पता है कि उसके क्या कर्तव्य हैं। ये बताइए आप आज कि किसको नहीं पता है? आज तो ज़रा-ज़रा से बच्चों को भी सब पता रहता है, तो अपने कर्तव्यों को कैसे भूल जाते हैं? तो
तो बस छोटी सी बात है कि पति का पत्नी के प्रति बहुत कर्तव्य है, इसी तरह पत्नी का पति के प्रति बहुत कर्तव्य है, और उन कर्तव्यों को जब हम पालन करेंगे, दोनों लोग, एक के करने से बात थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाती है, तो अच्छा ही होगा। बस यही बात मुझे आज कहनी थी आप लोगों से। आपने मेरी बात सुनी। थैंक यू फ्रेंड्स। जय श्री कृष्ण।